देश का खेल पावर हाउस बना हरियाणा। ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में दिखा जलवा। सरकार की खेल नीति ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। सीएम नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच से बना मजबूत बुनियादी ढांचा और खिलाड़ियों की स्वर्णिम नीतियों की बदौलत हरियाणा ने पिछले कुछ दशकों में खुद को भारत के खेल पावर हाउस के रूप में स्थापित किया है। देश की कुल आबादी का महज 2% हिस्सा होने के बाद भी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल में भारत के कुल पदकों में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान सबसे ज्यादा है। इस सफलता के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत के साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच और नीतियाँ, मजबूत खेल बुनियादी ढांचा है। आज खेलों के मानचित्र पर हरियाणा पूरी दुनिया में उभर कर सामने आया है। आज जब देश के लिए मेडल लाने की बात होती है तो हरियाणा का नाम सबसे आगे आता है। हरियाणा सरकार खिलाड़ियों और युवाओं के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण सुविधाएं दे रही है, जिसमें खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 550 नए पद, सरकारी नौकरियों के ग्रुप डी में 10% और ग्रुप सी 3% आरक्षण, विश्व की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही को 5 लाख का इनाम और ग्रेड सी प्रमाण पत्र, 1800 खेल नर्सरिया के तहत 8 से 14 आयु वर्ग को प्रति माह 1500 रूपए छात्रवृत्ति, 15 से 19 आयु वर्ग को 2000 प्रति माह रूपए छात्रवृत्ति, खेल नर्सरिया के प्रशिक्षकों को प्रति माह 20 से 25,000 रूपए, ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए प्रति माह 2000 रूपए, तेंजिंग नोर्गे के तहत 20,000 रूपए प्रति माह, भीम अवार्ड के लिए प्रति माह 5,000 रूपए, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक स्वर्ण के लिए 6 करोड़, रजत पदक के लिए 4 करोड़, कांस्य पदक के लिए 2.5 करोड़ का पुरस्कार, प्रतिभागियों को 15 लाख और तैयारी खुराक के लिए 5 लाख अग्रिम राशि, एशियन और कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों के लिए 2.5 लाख अग्रिम राशि, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राई में खेल कोचिंग डिप्लोमा, देश भर के अन्य यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बराबर मान्य है डिप्लोमा। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और नौकरी मिलने से युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है और विश्व पटल पर कई मेडल जीतकर हरियाणा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है, 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार करती है। ओलंपिक 2020 में कुल 126 प्रतिभागियों में से प्रदेश के 32 खिलाड़ियों ने जीता 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 54 प्रतिभागियों में से प्रदेश के 19 खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक जीते। ओलंपिक 2024 में हरियाणा ने जीते 6 में से 5 पदक। पैरा ओलंपिक 2024 में कुल 29 में से 8 पदक हरियाणा ने हासिल किए। एशियन गेम्स 2026 में राष्ट्रीय महिला कुश्ती टीम में हरियाणा के थे सभी खिलाड़ी। 2014 से 2026 के दौरान 381 राष्ट्रीय विजेताओं में से हरियाणा के 123 खिलाड़ी, 16,984 पदक विजेताओं को 708.11 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार। 2024 में 1 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 10 अर्जुन अवार्ड, 1 द्रोणाचार्य, 1 खिलाड़ी को पद्मश्री, तैयारी और इनाम समेत दी गई 25.80 करोड़ रुपए की राशि। बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 39 स्वर्ण, 27 रजत, 51 कांस्य जीते। कुल 117 पदक जीतकर हरियाणा ने हासिल किया दूसरा स्थान। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेल में जीते 48 स्वर्ण, 47 रजत और 58 कांस्य। हरियाणा सरकार ने राज्य में आधुनिक खेल अकेडमियां, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को सुविधा मिल रही है। हमारे गांव में खेल के लिए बहुत विकास हुआ है। हमारे गांव में पहले लड़कियों को खेलने की इजाज़त नहीं थी, पर अब उन्हें बहुत आगे तक बढ़ावा दिया गया है। वॉलीबॉल का भी ग्राउंड है, टेनिस का भी ग्राउंड है, कबड्डी का भी है, एथलेट्स भी है, वेट लिफ्टिंग भी है। हमारे गांव में बहुत सारे ग्राउंड है और मैं 3 बार स्टेट भी खेल कर आ चुकी हूँ। सरकार ने हमारे गाँव में बहुत अच्छा खेलों के लिए वो कर रखा है। मैं 8 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनको सरकार राशि देती है, पैसा प्रोत्साहन देती है उनके खर्चे के लिए। तो जो सरकार की नीति है वो खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी अच्छी है। बेहतर खेल नीति और नगद पुरस्कारों की वजह से देश के खेल जगत में हरियाणा अग्रणी है। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।